अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम रबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 4.2 डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी के अंदर कितने टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और वो वेरियस टाइप्स किन किन बेसिस के ऊपर बनती हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस प्ले वाइटल रोल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कि जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें और अगर उनके फंक्शन की बात करें, तो जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाने में और उनको फंक्शन परफॉर्म करने में। कैसे, हम आगे चल के देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे पास वो होता है कार्बन। और स्टूडेंट हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि कार्बन जो है बेसिकली वो जैसे जब हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस देखा था, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस ही यही है कि ऑर्गेनिक का जो मेजर एलिमेंट है वो क्या होता है, कार्बन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब है इसकी टेट्रावेलेंसी होती है। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि ये 4 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, ये 4 डिफरेंट टाइप के एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। या अब वो जो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये कार्बन बॉन्ड्स बना सकते हैं। स्टूडेंट उसके बाद कार्बन जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी वाला बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं CH बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जैसे कि ग्लूकोज के अंदर बनता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। तो बेसिकली ग्लूकोज हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी का सोर्स होता है हमारे लिए। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे लिए क्या है, वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी भी किस लिए इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा सेलुलर एक्टिविटीज, सेल्स को अपने फंक्शन परफॉर्म करने में ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। सो नेक्स्ट जो आपके पास बॉन्ड है वो है कार्बन और ऑक्सीजन। इसको CO कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन भी बोलते हैं। अब बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में। अब ये जो बॉन्ड है ये इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक हो, क्या कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल के अंदर बनता है। हम जब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह बन रहे हैं। या आप जब हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें माल्टोज देखेंगे कि माल्टोज 2 ग्लूकोज मोनोमर्स हैं उनके मिलने से बन रहा है, तो उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में होता है। और ये करता क्या है, ये स्टेबिलिटी देता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स तो हैं बट वो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे डाइसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और लार्ज भी है, तो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट है जो बॉन्ड है आपके पास, दैट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये अमाइनो एसिड लिंकेज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमाइनो एसिड लिंकेज में। और वो जो अमाइनो एसिड लिंकेज है वो आगे चल के जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक हो गया, और वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनती हैं प्रोटीन्स। तो अल्टीमेटली प्रोटीन बनाने के अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू देयर डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अपनी स्ट्रक्चर के अंदर और अपने फंक्शन, जैसे कि प्रोटीन का बहुत ज्यादा प्रोटीन की टाइप्स है और अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। कई तरह की प्रोटीन है, ब्लड में प्रोटीन है, स्पेशली हर पार्ट में ही प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन की इतनी डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर में और इतने ही डिफरेंट फंक्शंस जो प्रोटीन परफॉर्म करता है वो इस वजह से करता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको अमाइनो एसिड लिंकेज भी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, अब बॉन्ड की पहली टाइप आ गई हमारे पास। अब कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है फॉर्म व्हेन 2 एटम्स
शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, कि ये तब बनता है जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। हम एग्जांपल में देखते हैं किस तरह से शेयरिंग हो रही है। अब होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा, आपने पहली चीज ये माइंड में रखनी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाया जा रहा है, जिसका बेसिक एलिमेंट कार्बन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है, और ये इन मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी देंगे। सो अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कैसे करता है। देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ठीक है। दोनों के अगर जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, वैलेंस शेल्स हैं, ठीक हो क्या, उनके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इसके अंदर भी 7 है, इसमें भी 7 है। अगर हम ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को देखते हैं तो आउटर मोस्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है। तो होता क्या है कि अब अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं तो फिर ये एटम जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें कमी आती है, और अगर ये देता है तो इसमें कमी आती है। तो अब ये करते क्या है, अब देखें, ये दोनों एटम्स आपस में जुड़े, ठीक हो गया। जब जुड़ गए तो ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल बना और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, ये देखें, इसके पास 6 एटम्स और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब था क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था दोनों ने आपस में क्या कर लिया, शेयर। एक एटम 1 का आ गया, एक एटम 2 का। अब आप इस एटम को देखें, एटम नंबर 1 को, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और अगर एटम नंबर 2 पर देखें तो यहां पर भी क्या बन रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मींस कि यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो आपस में शेयर हो गया है बिटवीन एटम्स। तो ये था जी कोवलेंट बॉन्ड। सो नेक्स्ट होता है आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये वो बॉन्ड्स होते हैं दैट आर फॉर्म When one atom donate electron, जब एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट, ठीक है। तो डोनेट करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा कैटाइन, ठीक है। एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या लेते हैं तो वो आयंस बन जाते हैं। तो जो देता है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसको बोलेंगे कैटाइन, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको बोलेंगे एनाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब वो ये बात करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये जो दोनों ऑपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस की अट्रैक्शन बन रही है ऑपोजिट चार्जेस की, इसकी वजह से क्या चीज बनेगी, आयनिक बॉन्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। होगा इसमें क्या कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्म मोस्टली इन, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और बहुत ज्यादा रिलेटिवली प्रेजेंट किसके अंदर होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब आपने एग्जांपल समझनी है। अब जो सोडियम है, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है जी, ठीक है। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले पहले शेल में, 8 बाहर वाले शेल में, और सबसे लास्ट में आ गया इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। बट सबसे लास्ट में, अब देखिए, आपने देखे ना कि जो आपने ये भी केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो 5 से कम है, ठीक है, या 3 से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ है क्लोरीन, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 5 से ज्यादा है, ये कितने हैं, ये टोटल 7 है, और यहां पर सिर्फ 1 है। तो सोडियम के पास ये ऑप्शन बचती है कि ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली डोनेट कर दे किसको, क्लोरीन को, ठीक है। तो इस टाइम पर क्लोरीन क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, और सोडियम डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। सोडियम है इस टाइम पे कैटाइन और क्लोरीन है इस टाइम पे एनाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखें इसने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिया क्लोरीन को। अब देखें यहां जब क्लोरीन को डोनेट कर दिया उसका वो शेल ही खत्म हो गया और इसका यहाँ पे कंप्लीट शेल बन गया और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और यहाँ पर इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया क्लोरीन ने, और इसके पास पहले 7 थे, अब आउटर मोस्ट में आ गए 8। तो आयनिक इस तरह से जो दोनों सोडियम और क्लोराइड के दरमियान में अब जो अट्रैक्शन बनी है
वो उस अट्रैक्शन का नाम है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो बॉन्ड है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के मुतालिक एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि ये बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इजीली टूट जाते हैं, वीक अट्रैक्शंस होती हैं। अब ये वीक अट्रैक्शंस जो होती हैं ये बनती किन चीजों के दरमियान में? ये बनती हैं एक हाइड्रोजन एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है और वो नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एटम्स हैं। ठीक है, इन दोनों और हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इनके दरमियान जो वीक अट्रैक्शन बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो अब ये इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स है। इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है इनके दरमियान? हाइड्रोजन बॉन्ड। और डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर भी पाया जाता है, जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में। स्टूडेंट, अब होता क्या है, अब हम एग्जांपल समझिए तो देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये दो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक हो गया, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव का साइन यहां पर दिया गया। अब देखिए ये भी दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटम जो है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो ऑक्सीजन के साथ जो अट्रैक्शन बनाता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर इसी तरह दूसरी तरफ एक वाटर का मॉलिक्यूल उसने लिया हुआ है H2O, ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव है। तो ये जो दो एटम्स के दरमियान में अट्रैक्शन बन रही है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एटम और नेगेटिवली चार्ज एटम, तो इस बॉन्ड को जो है आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और पॉजिटिवली चार्ज हमेशा हाइड्रोजन ही होगा और नेगेटिवली चार्ज में वो ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आ गई हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस के अंदर सबसे पहले इसके नाम का लिटरल मीनिंग देखेंगे कि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड द वर्ड फोबिक मीन रिपेलेंट या हीटिंग। ठीक है, ये ऐसी इंटरेक्शन होगी जो वाटर रिपेलेंट होगी, ठीक हो गया, जिसके अंदर वाटर से जो मॉलिक्यूल है वो दूर जा रहे होंगे, एलिमेंट्स दूर जा रहे होंगे। होता क्या है, ये अकर करता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये बनता है, पोलर के दरमियान में नहीं बनता। पोलर में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, बट ये किसके दरमियान में बन रहे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब होता क्या है, अकर बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स which tends to cluster in aqueous environment to minimize contact with the water molecules। ठीक है, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में तो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर एक क्लस्टर जुर्मेट बना देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बट वो मिनिमाइज, कम से कम करते हैं कॉन्टेक्ट, जो आप कह सकते हैं कि राब्ता होता है, ठीक हो गया, जो कॉन्टेक्ट है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसको क्या कर देते हैं, कम। जैसे कि हम ऑयल लेते हैं और कोई सा भी ऑयल हो सकता है, उसको वाटर में अगर हम डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वाटर से रिपेल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन रही है, वाटर रिपेलेंट है। और आप इसमें देखते हैं कि अगर आप ऑयल को स्टिर करने की भी कोशिश करें तो वो ऑयल आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आपस में क्लस्टर बना लेते हैं, बट वाटर के साथ तब भी उसका कॉन्टेक्ट मिनिमल ही रहता है। तो ये थी जी आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? ये फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स के लिए, ठीक हो गया, प्रोटीन फोल्डिंग के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस किस चीज में? फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बायलेयर्स। लिपिड की जो बायलेयर होती है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनती है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो उसका टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो कि वाटर रिपेलेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गई हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस का मतलब क्या है? नाम सजेस्ट कर रहे हैं, द वर्ड फिलिक मींस लविंग या अट्रैक्शन। ये ऐसी अट्रैक्शंस होंगी जो वाटर को अट्रैक्ट करेंगी। अब होता क्या है, ये ज्यादातर पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, ठीक हो गया, वाटर और पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। स्टूडेंट, अब होता क्या है
ये एसेंशियल है फॉर डाइसोल्यूशन ऑफ पोलर एंड आयनिक कंपाउंड्स इन द वाटर। जो भी आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको बोलते हैं, जिसपे पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है और एक एटम नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इजीली आयनिक कंपाउंड्स या जो पोलर कंपाउंड्स है ये इजीली वाटर के अंदर सोलुबल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो वाटर के नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो वाटर का पॉजिटिवली चार्ज है वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि इसी तरह इसकी एग्जांपल है, जैसे NaCl है, अगर हम इसको वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से? जो Na है वो एक वाटर का जो हाइड्रोक्सल है उसके साथ अटैच हो जाएगा, Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों मिल गए, पीछे क्या बचा, एक हाइड्रोजन बच गया, यहां से वो क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये बन गया NaOH प्लस HCl, तो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट, अगर हम इनकी बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हाइड्रोफिलिक जो इंटरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट होती है, और ये क्या करती है, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर लें तो, और सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो इसी प्रोसेस के जरिए होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस के जरिए। तो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर जिसके अंदर जो ऑलमोस्ट वाटर की मौजूदगी में होते हैं, तो वो सारे के सारे हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस की मदद से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जो कि था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजी। तो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।